प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए प्रभु हमें एक साथ लेकर आया, हम वचनों को सुन सके, बांट सके, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब जब परमेश्वर हमारे जीवन पर होता है तब तब हमारे जीवन में आशीषें ही आशीषें होती है। हालेलुया। आज का प्रियो जो हमारा विषय है वो एक बड़ा अलग सा विषय है। शायद आज थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस है, हम सबको नहीं पढ़ेंगे पर हम समय में ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरी योर रॉड विथ यू, है ना। अपनी लाठी को अपने साथ लेकर चल। हम जानते हैं मूसा और हारून के पास परमेश्वर ने लाठी दी थी और उस लाठी से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार इस पृथ्वी पर उन्होंने किए हैं। आज हम उसी लाठी के विषय में सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। पर इससे पहले कि हम वचनों को सुने, वचनों का मनन करें, उसे बांटे, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं परमेश्वर पिता। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा। जब हम वचनों पर मनन करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं प्रभु, तू स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा, ताकि ये वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे द्वारा हमारे कलीसिया, पासबान और सारे देश के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके राजा। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, अगर आज आप पेन और आपका पेंसिल या नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो मैं आपको विनती करूंगा कि कृपा करके आज आप अपने नोट्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। वचन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है आज हमारा विषय, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को लिखें, ताकि क्या करेंगे आप इन वचनों को जब अध्ययन के लिए आप बैठेंगे इन वचनों के लेकर, तो परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के सेवक के द्वारा, पासबानों के द्वारा दिए गए वचनों को जब आप परमेश्वर के वचन से जोड़कर देखेंगे तो उसमें से जीवन की बातों को ग्रहण कीजिए और जो जीवन की बात नहीं है उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। इसलिए हमें रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अध्ययन को बैठते हैं तो प्रभु हमें बहुत सारी बातों को बताता है। आमीन। और मेरा विश्वास है रोज की तरह आज आप अपना पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि अगर वचन की तलवार आपके पास नहीं है तो आप युद्ध में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। सो आज का जो हमारा विषय है प्रियो वो है कैरी योर रॉड विथ यू या स्टाफ विथ यू, है ना। अपने लाठी को अपने साथ लेकर चलिए। आमीन। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय हम सब लोग निकाल लेंगे, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17, और हम 9 से आगे के वचनों के विषय में अध्ययन करेंगे। 9 से लेकर तो 13 तक आज हम वचनों का अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पवित्र शास्त्र से निकाल लें और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके लिए वचन पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों की, ये सब लोग जानते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है कि कैसे इजरायलियों ने अमालेकियों पर विजय प्राप्त की। ये वो पहली लड़ाई है प्रियो, जब इजराइल की सेना गुलामी से निकलकर, मिस्र से निकलकर आई, तो ये पहली लड़ाई है जो उन्होंने लड़ी थी, है ना। इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ प्रियो। निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय का 9वां वचन कहता है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। इन वचनों को आप बाद में आराम से पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हमको जल्दी बढ़ना है। आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 9वां वचन जो है यहाँ पर मूसा ने यहोशू से कहा, लेकिन इन बातों को पहले परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था कि तू जाकर यहोशू को इन बातों को बताना। हालेलुया। पहले यहोवा ने आज्ञा दी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, तब मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कोई भी कार्य करता है या किसी कार्य को आरंभ करता है, चाहे आप याजक हो, आराधक हो, ले लीडर हो, अगुए हो, चर्च के किसी भी, परमेश्वर के राज्य के किसी भी काम को आप करते हो, परंतु जब परमेश्वर आपके जीवन में किसी योजना को देता है तो उस योजना को पूर्ण करने के लिए वह आपको तरीका भी बताता है। हालेलुया। वो आपको पूरा प्लान देता है कि आपको इस योजना को किस रीति से पूर्ण करना है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की योजना में बने रहेंगे तो आप सफलता को जरूर पाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया, क्योंकि वो लड़ाई आपकी नहीं परंतु वो लड़ाई परमेश्वर की होगी, हालेलुया। परंतु कई बार ऐसा होता है, हमको परमेश्वर योजना देता है और एक तरीका बताता है, एक प्लान देता है, परंतु हम उस प्लान में चलते चलते क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, हालेलुया। इसलिए हमारे कई काम सफल नहीं होते, क्योंकि हम शैतान के लिए द्वार को खोल देते हैं प्रियो, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर की योजना को परमेश्वर के तरीके से अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर की सफलता आप उसमें नहीं देखने पाएंगे, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की योजना में जब बने रहना है और परमेश्वर के तरीके में ही हमको आगे बढ़ना है, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू यहोशू को इन बातों को कह दे, और मूसा ने क्या किया, वैसा ही किया। उसने जाकर यहोशू को वैसे ही बातें बताई। अगर मूसा उस समय ये कहता प्रियो कि नहीं नहीं प्रभु, एक काम करता हूँ, मैं यहोशू को तो बता देता हूँ, पर मैं तेरे साथ यहीं खड़ा रहता हूँ और हम इस उद्धार के बड़े महाआश्चर्य कर्म को दोनों मिलकर देखते हैं, या तो फिर मूसा ये कहता कि नहीं नहीं, शायद यहोशू नहीं लड़ पाएगा, अमालेकी जो है वो सेना बहुत बड़ी है और बहुत मजबूत है, बहुत बलशाली है, तो एक काम करता हूँ परमेश्वर यहोवा, मैं भी यहोशू के साथ जाकर पहाड़ी से नीचे वहां पर लड़ाई लड़ता हूँ और अमालेकियों को हरा कर आता हूँ। प्रियो, अगर मूसा उस समय इस बात को कहता तो मेरा विश्वास है, मेरी खात्री है कि इस समय इजरायली अमालेकियों पर नहीं परंतु अमालेकी इजरायलियों पर भारी हो जाते, हालेलुया। और मुझे नहीं लगता कि इजरायली उस लड़ाई को जीत सकते थे, परंतु मूसा ने क्या किया, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। आप जानते हैं पुराने समय में क्या होता था कि परमेश्वर को अगर आपको मिलना है तो कहाँ मिलने जाना पड़ता था, परमेश्वर को पहाड़ी पर मिलने जाना पड़ता था, हालेलुया। और आप अपने मन से नहीं जा सकते थे पहाड़ी पर कि मैं आता हूँ प्रभु, आज मुझे कुछ बातें करनी है, मुझे कुछ काम है, तो उससे तो मैं आ जाता हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने समयों में परमेश्वर जिसको पहाड़ी पर बुलाता था वही व्यक्ति पहाड़ी पर जाता था, हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि मूसा उन दिनों क्या करता था, पहाड़ी पर जाता था और परमेश्वर उससे पहाड़ी पर आमने सामने बात किया करता था, हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं कि इसी तरह जब जब मूसा ऊपर जाता था उसी तरह यीशु नासरी भी परमेश्वर से मिलने कहाँ जाता था, पहाड़ी पर जाता था, हालेलुया। मैं कुछ वचनों को आपको दूंगा, कुछ रेफरेंसेस दूंगा, हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, परंतु आप जब अध्ययन करेंगे तो उन वचनों को इस संदेश से आप ज़रूर कंफर्म कर लेना कि मैंने आपसे सही कहा है या गलत कहा है। और यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि कई बार यीशु मसीह चेलों को छोड़कर, भीड़ को छोड़कर परमेश्वर के पास पहाड़ी पर चला जाता था, हालेलुया। सो आप क्या करेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे। पहला जो रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ वो लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां वचन है प्रियो। लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 12। दूसरा जो रेफरेंस है वो है मैथ्यू, उसका 14:23, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 23वां वचन आप लिख लीजिए। और तीसरा जो वचन है दैट इज गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 46वां वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 46। ये तीनों वचन जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि इन तीनों वचनों में यीशु मसीह परमेश्वर को मिलने पहाड़ पर गया। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर आता था तो क्या होता था, चिन्ह होते थे, चमत्कार होते थे, चंगाइयां होती थी, सामर्थ के काम होते थे, और अलौकिक बुद्धि और ज्ञान के द्वारा फरीसी और सदुकियों के सामने यीशु मसीह आराधनालयों में उपदेश किया करता था, हालेलुया। सो प्रियो, जब जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में 100% सफलता को लेकर आता है, हालेलुया। और आप सब इस बात को जानते हैं। और आप जानते हैं जब मूसा पहाड़ी पर जाता था तो क्या लेकर जाता था, अपनी लकड़ी को साथ लेकर जाता था, अपनी लाठी को साथ लेकर जाता था, हालेलुया। और राबासी के प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति, मेरा विश्वास है इस समय हमारे बीच में है। आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है प्रियो, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो अपनी लाठी ऊपर लेकर जाता था, आप जानते हैं पुराने समयों में लाठी क्या कार्य करती थी, पुराने समयों में लाठी अपने स्वयं के जीवन को बचाने का कार्य करती थी। जब आप मरुस्थल में या डेजर्ट्स में या जंगलों में या पहाड़ों पर चलते थे तो आपके पास लाठी होना जरूरी था, क्योंकि लाठी ही आपके जान को, आपके प्राण को वहां बचाने के लिए आपकी सहायता करती थी, हालेलुया। प्रियो, हम यहां देखते हैं कि जैसे ही वो लाठी लेकर आगे बढ़ते थे मूसा और मूसा और हारून, तो उनके जीवन में
क्या चमत्कार हुए उसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, आप रेफरेंसेस लिख लीजिए। जब हारून ने जब मिस्र की सेना या मिस्र का राजा उन्हें तकलीफ दे रहा था, इजरायलियों को बंधुआई में रखा था, तो हारून ने क्या किया, हारून ने उस लाठी को जब जमीन पर फेंका तो वचन कहता है उसका अजगर बन गया। हालेलुया। पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा हारून को लगा ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्या हुआ, तंत्र विद्या करने वालों ने, जादू टोना करने वालों ने, फिरौन की सेना के लोगों ने, तांत्रिकों ने क्या किया, अपनी भी लाठियां पटकी और बहुत सारे अजगर हो गए। इनका तो एक ही था, पर उनके तो पता नहीं 10 लाठियां हो सकती है, 50 हो सकती है, 5000 हो सकती है, 500 हो सकती है। बट इस लाठी की एक विशेषता थी। हालेलुया। इस लाठी ने क्या किया प्रियो, उन सारी लाठियों से जो अजगर बने थे, छोटे छोटे सांप थे या जो भी अजगर थे, वो लड़ने को आए और हारून की लाठी ने, हारून के अजगर ने उन सारे अजगरों को निगल लिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है, वो अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। और इसका आप रेफरेंस लिख लेंगे, ये जो वचन मैंने आपको बताया कि लाठी से अजगर बन गया, ये निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 10वां वचन है। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 10वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 10। और इस लाठी के द्वारा क्या हुआ, जब इजरायली बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि हमें यहां लेकर आए, हमें पीने को पानी नहीं है, तो मूसा ने क्या किया, उस चट्टान पर उस लाठी को मारा और वचन कहता है उस चट्टान में से पानी बह निकला और लोगों ने अपनी प्यास को बुझाया। हालेलुया। प्रियो, वो जो लाठी है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जो लाठी है प्रियो, वो पवित्र, और जैसे ही उसने उस लाठी को उस चट्टान पर मारा, वचन कहता है वो चट्टान में से पानी निकलना शुरू हुआ, जो असंभव बात थी। और वो जो पानी है प्रियो, वो और कुछ नहीं परंतु स्वयं यीशु नासरी है, जिसके विषय में वचन ये गवाही देता है कि जीवन का जल यीशु नासरी है। हालेलुया। और वचन कहता है जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होने पाएगा। हालेलुया। इस रेफरेंस को आप लिख लेंगे, जो चट्टान से पानी निकला था वो रेफरेंस है निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 6। उसके बाद लाठी का कहां काम आया, लाठी में ने जैसे ही लाल समुद्र में लाठी को रखा गया, मारा गया, तो वचन कहता है पानी 2 भागों में बढ़ गया और मानो दीवार के नाई पानी ऐसा सीधा खड़ा हो गया और इजराइल की पूरी सेना को उसमें से सुरक्षित उसने पार करा दिया। हालेलुया। इसका रेफरेंस आप लिख लेंगे, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 16। हालेलुया। एक और लाठी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लाठी का क्या हुआ, जब हारून ने उस लाठी को नील नदी पर मारा, तो वचन कहता है नील नदी का सारा पानी लहू में बदल गया। हालेलुया। प्रियो, जहां परमेश्वर की सामर्थ होती है वहां मनुष्यों के कार्य कभी भी कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना में है, उसके तरीके में चल रहे हैं, तभी पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। और इन सारे रेफरेंसेस में, इन सारी बातों में हारून और मूसा परमेश्वर की बनाई हुई योजना और उसके तरीके में सही तरीके से बढ़ रहे थे, इसलिए वो चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। हालेलुया। ये नील नदी में जो लहू बदल गया, लहू हो गया पानी का, उसका आप रेफरेंस लिख लीजिए, निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 20वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 20। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे चमत्कार हुए प्रियो, मैं आपको बताने जाऊंगा। तो लाठी से बहुत सारे कार्य हुए हैं। लाठी के द्वारा मेंढक आ गए, है ना, उस लाठी को मार जमीन पर जब हारून ने उस धूल पर पटका, तो वचन कहता है कुटकियां आ गई, जो इसने सारे मिस्र को जकड़ लिया। कुटकियों का मतलब होता है मच्छर आ गए, है ना, मच्छर आ गए, मॉस्किटोज आ गए, है ना। ऐसे बहुत सारे चमत्कार उस लाठी के द्वारा हुए हैं प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है जब जब हम परमेश्वर की योजना में उसके तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो यहोवा निस्सी बनकर जय के झंडे को हमारे जीवन में लेकर आता है प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में किसी योजना को रखा है, तो खातरी से उसका एक तरीका भी बताया है, आप उसी तरीके में चलिए, अपने तरीके से परमेश्वर की योजना को न चलाइए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आप संसार में कितने भी ऊंचे स्थानों पर चले जाओ, कितने भी ऊपर चले जाओ, यू में भी आपने शायद बीटेक किया हो, आपने शायद एमटेक किया हो, आपने पीएचडी किया हो, आपने शायद डॉक्टरेट किया हो, आप बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर्स हो सकते हैं, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप बिशप हो सकते हैं, आप आज बिशप हो सकते हैं, है ना। आपका औहदा चाहे संसार में कितना भी बड़ा हो प्रियो, कितना भी बड़ा हो, है ना। हो सकता है कि आप किसी बाइबल कॉलेज के संस्थापक हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं, आपकी डिग्री, आपके औहदे कितने भी बड़े हो प्रियो,
परंतु अगर आपके पास आपकी लाठी अर्थात वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा अगर आपके साथ नहीं है प्रियो, तो अपने जीवन में जांच पड़ताल कीजिए और वापस उस ऊंचाई से परमेश्वर के पास लौट कर आइए और अपने आप को समर्पित कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको दया और कृपा से भरे और फिर एक बार परमेश्वर उस लाठी को आपके हाथ में दे। तो जिस स्थान पर आज परमेश्वर ने आपको जिस ओहदे पर रखा है, उस लाठी की सहायता के द्वारा परमेश्वर वहां से दुगने ऊंचाई के स्थानों पर आपको ले जाकर खड़ा करेगा और सारा आदर मान सम्मान केवल परमेश्वर यहोवा का होगा। हालेलुया। प्रियो, हमको हमारे जीवन में उस लाठी का होना बहुत बहुत जरूरी है। आमीन। प्रियो, क्या होता है, अगर संसार में आप ऊंचे स्थानों पर बैठे हो और अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप जीवन में विजय को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, जब आप बहुत ऊंचे पर पहुंच जाएंगे, होता है ना कोई, हाँ मैं स्कॉलर हूं, हाँ मैं ये चर्च का ये हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, पर अगर आपके हाथ में आपकी लाठी ही नहीं है तो आपका उस स्थान पर होना व्यर्थ है, क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लोग आपको आदर नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है। हालेलुया। और शैतान को आप मौका देंगे उतने ऊंचे स्थानों से बगैर लाठी के अगर आप चले गए तो शैतान के लिए आपने द्वारों को खोल दिया, शैतान आपको वहां से उठा के नीचे पटक देगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है प्रियो, मैं केवल उसी बात को आपको बता रहा हूं। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को यही बताना चाह रहा है। हालेलुया। और मैं वचन से आपको इस बात को बताऊंगा जो मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आप ऊंचे स्थान पर पवित्र आत्मा के बगैर कार्य कर रहे हैं तो शैतान आपको वहां से नीचे पटक देगा। आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र में पहला राजा उसका 20वां अध्याय उसका 36वां वचन खोलेंगे। 1 किंग चैप्टर 20 वर्स 36 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वचन कहता है, 36वां अध्याय कहता है, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब जो ही वह उसके पास से चला गया तो ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है शुरुआत का, तूने यहोवा का वचन नहीं माना इसलिए तेरे जीवन में सिंह आएगा और तुझे फाड़ डालेगा। हालेलुया। और आप सब धर्मी लोग हैं, बहुत स्कॉलर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आप जानते हैं कि क्या होता है, सिंह गरजाने वाले, जो शैतान जो है वो गरजाने वाले सिंह के समान आपको फाड़ने के लिए निरंतर तैयार है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हमको प्रियो परमेश्वर के दी गई योजना में उसके तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, इसके आगे मैं आगे के वचनों को पढ़ता हूं। मैं इस समय आपके लिए पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय उसके 10 से 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए, खाली मैं पढ़ रहा हूं इसलिए ध्यान मत दीजिए, पवित्र शास्त्र में आप भी मेरे साथ पढ़िए। 10वां वचन कहता है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पत्थर पर बैठ गया और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब मूसा अपनी लाठी को लेकर किन दो लोगों को लेकर गया, हारून को और हुर को उस पहाड़ी पर लेकर गया। जब मैं हारून और हुर के विषय में पढ़ाई कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि तू इसकी पढ़ाई कर। और जब मैं गूगल में और पवित्र शास्त्र में और विकिपीडिया में मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ी सुंदर पिक्चर मिली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप कितने क्लियर इसको देख सकेंगे, पर प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस पिक्चर को क्लियर अच्छी रीति से देख सको। बीच में आप देख रहे हैं मूसा और ये जो लाल जोगे वाला है ये हारून है और ये जो काले जोगे वाला है ये हुर है ना। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। मेरा विश्वास है आपको पिक्चर क्लियर दिख रही है। प्रभु आपको इसके लिए आशीष दे प्रियो। आमीन। और क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तीसरे दिन यीशु मसीह स्वर्ग अधोलोक से स्वर्ग में उठाए गए तो वो कहाँ जाकर बैठे, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा के दाहिनी ओर जाके बैठे। आमीन। और हम आज कहाँ विराजमान हैं, हम यीशु मसीह की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, जब यहोवा के दाहिनी ओर यीशु मसीह है, यानी यहोवा की जो बाया हाथ है वो यहोवा के पास है ना, क्योंकि यहोवा के दाहिनी ओर यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठेंगे तो उनका जो बाया हाथ रहेगा वो यहोवा के दाहिने हाथ से जुड़ा हुआ रहेगा। हालेलुया। और जो पिक्चर मैंने आपको ये बताई है इसमें ऐसा दिखाया गया है
मैंने ऐसा ही है ना। मैं जब हारून, मैं प्रभु की आत्मा से पूछा कि कौन सा हारून है और कौन सा हूर है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू पिछले वचनों को पढ़। और जब मैं हारून के विषय में पढ़ाई कर रहा था, अभ्यास कर रहा था प्रियो, अद्भुत बातों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है। अगर हम इस एक एक कैरेक्टर के विषय में अगर मैं आपको बताने बैठूं, ये जो मैं आपको वचन प्रचार करता हूं, इसके बहुत बड़े बड़े प्रचार मेरे पास है ना। तकरीबन 2 दिन 3 दिन के प्रचार है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में ये बताता हूं। अगर इसकी डिटेल स्टडीज आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको वचन भेजूंगा। जो बातें मुझसे प्रभु ने की है वो सारी की सारी बातें सेंतमेंट मैंने प्रभु से पाया है प्रिय, और इसलिए तैयार किया है प्रभु ने मुझे कि वो सेंतमेंट मैं आप तक दे सकूं। हालेलुया। ताकि आप आशीषित हो सके और आपके द्वारा सारा संसार आशीषों से भर सके। हालेलुया। जब मैं हारून और हूर के विषय में पढ़ाई कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि हारून जो था वो एक महायाजक था ना, ही वॉज द हाई प्रीस्ट, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ हाई प्रीस्ट। तो वचन कहता है जो हाई प्रीस्ट है उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसका रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके सिर के बाल कैसे होने चाहिए, वो सारी स्टडी मैंने इसमें किया। और तब मुझे पता लगा कि हाँ, ये जो लाल चोगे में है ये हारून है। और आप जानते हैं परमेश्वर या यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें क्या है कि हारून जो है, मूसा जो है, मूसा के बाई और यहोवा खड़ा है, मतलब हारून खड़ा है। आप फिर एक बार देख सकते हैं इस पिक्चर को, आप अच्छे से देखिए, है ना। और जो काला चोगे वाला हूर है वो दाहिना हाथ है मूसा का, और उसके हाथ में आपको एक लकड़ी भी दिख रही है। आमीन। ये मूसा की लाठी कहते हैं इसे। आमीन। सो परमेश्वर जो है, हारून जो है वो मूसा को दाहिने ओर से पकड़े हुए था, और हारून जो है, जो दाहिने हाथ में जो मूसा की लकड़ी है, ये मूसा की लकड़ी जो है प्रियो, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है यहाँ पर। हालेलुया। और जो हुर भी है वो भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आमीन। और हारून को यहाँ पर जो दर्शाया गया है, हारून को गॉड द फादर के रूप में यहाँ दिखाया गया है। आमीन। और मूसा जो है वो स्वयं यीशु नासरी का प्रतीक बनकर यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। तो जब अमालेकियों से यहोशू, यानी जो कलीसिया है, जो मंडली है, वो यहोशू ये सोचकर शरीर के बल से, तलवार के बल से लड़ रहा था कि मैं इनका सामना कर रहा हूं, मैं इनको हरा रहा हूं, पर वो जानता था कि मूसा मेरे लिए ऊपर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब आप सेवकाई करते हैं, विश्वास कीजिए हजारों और लाखों लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आज परमेश्वर ने आपको इस स्थान पर रखा है। हालेलुया। ये ना सोचिए कि आप इस संसार में अकेले हैं, कई लोग हैं, है ना। वचन कहता है कि इजराइल में 7,000 लोगों को परमेश्वर ने छुपा कर रखा था जो बाल देवता के आगे नहीं झुके थे। हालेलुया। ऐसे कई लोग इन दिनों संसार में हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निरंतर प्रार्थनाओं में लवलीन है, ताकि आपकी सेवकाई सामर्थ्य और बल से भरी जा सके। हालेलुया। सो प्रियो, क्या हुआ, ये 3 लोग थे। आमीन। बाई ओर में थे, बाई ओर में हारून खड़ा था जिसने जीसस के मूसा के हाथ को ऊपर किया। दाहिनी और लकड़ी लिए हुए ये मूसा का हाथ है, इसको हूर पकड़ा हुआ था। प्रियो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया ये जो हारून है यही है जिसको हम परमेश्वर पिता कहते हैं, और उसके दाहिनी ओर यीशु मसीह थे जो मूसा था जिसने अपने हाथों को ऊपर करके रखा था, और उसके दाहिनी ओर हाथ में लकड़ी लेकर हारून था जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। सो यहोशू ये सोच रहा था कि सिर्फ मूसा ही मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और ये उसकी मदद कर रहे हैं, पर भेद की बात यह है प्रियो कि अमालेकियों की लड़ाई के विरुद्ध मूसा यानी यीशु नासरी केवल अकेला नहीं था, परंतु स्वर्गीय पिता और पवित्र आत्मा भी उसकी सहायता के लिए त्रिएक परमेश्वर बनकर उसकी सहायता कर रहे थे, ताकि इजराइल अमालेकियों से उस युद्ध को जीत सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जहां पवित्र आत्मा होता है वहां हमेशा यीशु मसीह होता है, और जहां यीशु मसीह होता है वहां हमेशा स्वर्गीय पिता होता है। हालेलुया। क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर है, ऐसा वचन हमको कहता है, ये एक दूसरे के बगैर पूर्ण नहीं है प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमसे रोज बात करता है। वचन कहता है जब जब मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक वो विजय को पा रहा था, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे तब तब अमालेकी उस पर प्रबल हो जाते थे। प्रियो, अमालेकी जो है ये एक अभ्यास का विषय, एक पढ़ाई का विषय है। कभी प्रभु ने अगुवाई दी और मौका दिया तो हम सरमन्स उसके विषय में पढ़ेंगे। अमालेकी यो के विषय में अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो कम से कम मुझे 1 वीक चाहिए, रोज 1 से 1.5 to 1.30 आवर्स रोज मुझे चाहिए, है ना। 1 से 1.5 आवर्स मुझे रोज चाहिए कि मैं आपको कम से कम 1 घंटा रोज आपको पढ़ाऊंगा, तब 7 आवर्स to 8 आवर्स का अमालेकी का स्टडीज है ना। अमालेकी एक बहुत प्रबल सेना थी, परंतु धन्यवाद हो जहां परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा होता है वहां यहोवा निश्चय विजय का झंडा बनकर ही आपके जीवन में आता है। हालेलुया। सो मैं आपको प्रियो जस्ट बताना चाहता हूं, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ
तब तक ये तीनों भी हाथों को ऊपर करके खड़े थे, है ना। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से कहा, मोसेस से कहा, तू चिंता मत कर, है ना, मैं और पवित्र आत्मा निरंतर तेरी सहायता के लिए, तू बस अपने हाथों को ऊंचा रख और देख, आज संग्राम यहोवा का है और यहोवा ही इस युद्ध को जीतने वाला है। हालेलुया। और हम जानते हैं सूर्य के अस्त होने तक, है ना, हम सब जानते हैं इस बात को कि अमालेकियों को इजराइलियों ने हरा दिया और इजराइल ने उस पहली विजय को मिस्र से निकलने के बाद प्राप्त किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। मेरा खातिर से विश्वास है कि इसी समय पवित्र आत्मा आप में से हर एक से बातचीत कर रहा है। प्रियो, अगर आज आप उस ऊंचे स्थानों पर है, लेकिन अगर आपकी लाठी पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपके साथ नहीं है, तो आप अपने आप को जांचिए और वापस परमेश्वर की छत्र छाया में आइए, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। हालेलुया। मैं जानता हूं जहां जहां तक ये वचन पहुंचेगा, पवित्र आत्मा आप में से हर एक को कायल करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन की बीती बातों को भी आपको स्मरण दिलाएगा। आप जानते हैं, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, परेशानियों में हैं, आपका ओहदा बहुत ऊंचा हो सकता है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, परंतु अगर आप परेशानियों में फंसे हुए हैं तो विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। आपको वापस परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा और अपनी लाठी को लेकर वापस लड़ाई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया क्योंकि वचन थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने कई वचनों को आपको सिर्फ रेफर किया है, पर मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक विनती करता हूं कि जो वचन आज हमने सीखे हैं, इन वचनों को आप पढ़िए, 17 अध्याय पूरा पढ़िए, विशेषकर 9 से लेकर तो 13 वचनों का जो आज हमने अध्ययन किया है उसको लेकर आप बैठिए और जो रेफरेंसेस मैंने दिए हैं उसको उससे टैली कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं जब आप इस अध्ययन को करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े भारी बदलाव को ला देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। और मैं चाहता हूं प्रियो, मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आपने इतना समय, आज मुझे थोड़ा ज़्यादा समय आपका दिया, इसलिए मैं प्रभु की महिमा करता हूं, परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं। और होने दीजिए जहां जहां तक आप इस वचन को पहुंचा सकते हैं वहां तक इस वचन को पहुंचाए, ताकि परमेश्वर को आदर और महिमा मिलने पाए। हालेलुया। फिर एक बार कल एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा प्रियो। तब तक आप आपके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बड़े देश के अधिकारियों की कही हुई हर एक बात का पालन कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।